ये यूपी की सियासत में क्या हो रहा है। बीजेपी के मंत्री पहुंच गए राजभर के द्वार, तो राजभर ने कह दिया कि मायावती को बनाओ पीएम कैंडिडेट। क्या राजभर का नया रंग हर किसी के लिए खड़ी करेगा परेशानी? क्या इस सूरत में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी मायावती? क्या राजभर की बात मानेगी बीजेपी? और क्या अखिलेश यादव को है ये फैसला मंजूर? क्या राजभर के फैसले से सहमत है मायावती? तमाम है सवाल और मचा रहे हैं बवाल। राजभर की शर्त को क्या मंजूर करेगा सियासी कुनबा, या फिर किसी और ऑफर से राजभर को मनाने की होगी कोशिश? लेकिन क्या ये कोशिश सपा करेगी या बीजेपी? सियासत संभावनाओं की जननी है और संभावनाएं भी ऐसी ऐसी कि कई बार सनसनी फैला दें और कई बार हंगामा बरपा दें। कहने को आम चुनावों में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही संभावनाओं का दौर जारी है। कहीं तीसरे मोर्चे की चर्चा है तो कहीं रूठों को मनाने का काम हो रहा है और जो छोड़कर गए हैं उनको साथ लाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच अखिलेश और शिवपाल तो साथ आ गए, लेकिन अब राजभर पर डोरे डालने का दौर जारी है। इसी बीच राजभर ने गठबंधन के नाम पर एक ऐसी शर्त रख दी जिसने बीजेपी, सपा और कांग्रेस को तो परेशान कर दिया, लेकिन बीएसपी की मुखिया मायावती मुस्कुरा रही हैं। मायावती ने भी नहीं सोचा होगा कि जिसे वो पसंद तक नहीं करती वो ही उनके लिए देश की कुर्सी के रिजर्वेशन की बात करेगा। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान सभी को उनका साथ देने की शर्त रखी है और अब यही शर्त सुर्खियां बटोर रही है। कहानी शायद अभी आपके पल्ले कम पड़ रही हो, लेकिन जब पूरी खबर आप देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। तो फिर देर न करते हुए उठाते हैं हर पहलू से पर्दा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा वैचारिक रूप से करीब हैं, क्योंकि दोनों गरीबों और वंचितों के लिए लड़ रहे हैं। दयाशंकर और ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। हालांकि राजभर ने फिलहाल गठजोड़ से इनकार किया है, लेकिन दयाशंकर की बातों से लगता है कि सब सेट हो गया है। दरअसल सुभाषपा ने 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। पार्टी मुखिया राजभर उस साल हुए चुनाव के बाद बनी प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मनमुटाव के चलते साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो सरकार और गठबंधन से अलग हो गए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव को सपा के साथ मिलकर लड़ा था, मगर गठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाने के बाद राजभर ने सपा से भी नाता तोड़ लिया था। अब जो मुलाकात हुई है उसके बाद सवाल फिर उठ रहे हैं कि कौन किसके साथ है। ऐसे में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि राजभर जब सपा के साथ थे तब भी मैं उनसे मिलता था और उनसे कहता था कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप गरीबों, पिछड़ों और मजदूरों के लिए सोचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तो यही काम कर रहे हैं। आप इधर आइए, आप कहां गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा समीकरण बनना अच्छी बात होगी। साथ रहने से राजभर को भी फायदा है, हमको भी फायदा है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने फिलहाल भाजपा से गठबंधन की संभावना से साफ इनकार करते हुए कहा कि हम निकाय चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगे, बाकी लोकसभा चुनाव जब आएगा तो देखा जाएगा। राजभर ने इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव विपक्ष की एकजुटता की बात तो करते हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती और कांग्रेस नेतृत्व से नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष एकजुट होना चाहता है तो मायावती को नेता मानकर और एक दलित चेहरा मानकर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए, फिर आगे क्या होता है वो मैं देख लूंगा। राजभर का इतना कहना था कि सियासी हंगामा और तेज हो गया और अब सब सवाल दाग रहे हैं कि क्या राजभर की शर्त को बीजेपी या सपा या फिर कांग्रेस मानेगी। शायद जवाब ना होगा, लेकिन देखना यह है कि राजभर को साधने के लिए अब कौन सा पासा, कौन सा दल फेंकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।